हेलो, हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश आप सभी का एक बार वेदा अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अभी इस समय जो माहौल है बच्चों, वो ये है कि आप सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है, वो कुछ ही दिनों में जो किसे कहते हैं ना कि भाई वो आ जाएगा। और तुम सभी लोग परेशान होंगे कि सर रिज़ल्ट आ जाएगा, सर उसके बाद क्या होगा? क्या होना चाहिए? और क्या-क्या जो सर कहते हैं ना कि वो बिल्कुल कि सर हमारा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया, सिलेक्शन भी हो गया और सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब अगर हमारा सिलेक्शन हो गया जेईई में? तो आज उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही बच्चे बना के तैयार रखवाने हैं। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है, आपके जो सिलेक्शन की डेट है, यानी कि जो लास्ट डेट होगी, जो आपकी एग्ज़ाम की मतलब जो सिलेक्शन की डेट होगी, उससे पहले के होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक-एक बात करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, है ना? और बस इसके अलावा आपको और डॉक्यूमेंट्स यार कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर बस यही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है? तो अब जो ये आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन था ना बार-बार ये क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भैया? क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब उस क्या चाहिए का बिल्कुल द एंड हो जाएगा। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले बात करते हैं देखिए क्या लिखा है डीओबी सर्टिफिकेट। डीओबी का मतलब होता है बच्चे डेट ऑफ बर्थ यानी जिसको आप कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र हिंदी में कहा जाता है कि वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है? फिर दूसरा है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 5 कि भैया जहां से भी आप क्लास 5th पास कर रहे हो क्योंकि क्लास 6 में एडमिशन लोगे तो जहां से भी आप क्लास 5वीं पास करोगे उस स्कूल से आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर क्या भैया रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आप जहां पर रहते हो वहां का सर्टिफिकेट। कुछ क्या होता है कि किसी का रेसिडेंस फिक्स नहीं होता, कभी इधर रहते हैं कभी उधर चले जाते हैं कभी दूसरे शहर चले जाते हैं, तो एक रेसिडेंस होता है बच्चे उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर है आधार कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार कार्ड देखो आज के टाइम में सबके पास है और ये होना भी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड बनवाइए क्योंकि आधार कार्ड आज के समय में बहुत एक इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी करने में जो है मदद करता है। फिर भैया मेडिकल फिटनेस। फिर अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स। क्या है भैया अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स? अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके के फॉर्म वो आते हैं। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन या आप जिसको बोलते हैं टीसी, टीसी कहा जाता है ना, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। अगर किसी की डिसेबिलिटी है यानी कि अगर किसी को विजन की प्रॉब्लम है या हैंडीकैप है या किसी भी तरीके की एक्स वाई जेड उसको अगर डिसेबिलिटी है तो भैया उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लास्ट में है कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जिस भी कैटेगरी से आप हैं कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और मैं आपको बताऊंगा कि अभी ओबीसी का भी कौन सा होना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है सबसे पहले अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स या गार्जियन। इस तरीके का एक फॉर्म आता है अंडरटेकिंग का। ठीक है? ये जो है आपके पेरेंट्स के द्वारा इसको भरा जाएगा कि हाँ जी, मैं जो है ना अपनी मर्जी से सहमति दे रहा हूं कि मेरा बच्चा जो है अब आपके जेएनवी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो पेरेंट्स भरते हैं कि मैं अपनी मर्जी से सहमति दे रहा हूं कि अब मेरा जो बालक है वो आपके जेएनवी में जो है आगे पढ़ाई लिखाई करेगा और यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साइन वगैरह होंगे। क्लियर इतनी बात? सेकंड है भैया अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। ये क्या है? माइग्रेशन की अंडरटेकिंग यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। देखो यहाँ लिखा है टू बी फिल्ड बाय पेरेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल या जेएनवी। ये जो होगा जिस भी जेएनवी में आपका सिलेक्शन होगा उसके प्रिंसिपल के सामने आपके पेरेंट्स को भी बनना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? फिर आगे है भैया मेडिकल फिटनेस। तीसरा क्या है? मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका मेडिकली फिट होना। देखिए जैसे यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपके पिताजी का नाम, एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, एब्डोमेन क्या है, चेस्ट का क्या है, विजन का क्या हिसाब किताब है कि कितना आपको दिखता है, ईयर का क्या है कि भैया आपका लेफ्ट वाला कान ऐसा तो नहीं कि कहीं बहरा हो चुका है आपको वो सुनाई नहीं दे रहा, राइट वाला भैया सही है, ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट वाले से सुनाई नहीं देता हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपकी किस में चली जाती है बेटा? आपके मेडिकल फिटनेस में चली जाती है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट। और लास्ट में क्या होता है? ब्लड ग्रुप, स्किन, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है बेटा? फिर बात करते हैं भैया फोर्थ। ये भी क्या भैया मेडिकल की है। ये पूरी की पूरी क्या है? मेडिकल एंटीसीडेंट है। इसको कहा जाता है कि जो भी आपका मेडिकल है पूरी की पूरी वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है कि आपको कोई किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेड इंजरी या सीएचडी कॉन्गरपेटल हार्ट डिसीज तो नहीं है, एए यानी कि एक्यूट अपेंडिसिटिस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है मेडिकल जब आपका होता है तो उसमें सारी की सारी चीजें चेक कराई जाती है। ठीक है? अब देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है यानी अगर उसको किसी भी तरीके की दिक्कत है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको तो भैया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका पैर खराब है, ठीक है? किसी भी कारणवश आपका पैर खराब हो गया और आप वो डिसेबिलिटी में आते हैं, पर आप सोच रहे हैं कि नहीं ना छोड़ना यार, वहाँ जाके दिखा देंगे, ऐसा करके ऐसे दिखा देंगे, ले भैया देख ले मेरा पैर खराब है। तो बेटा वो चीज़ नहीं चलती।
ये पूरा एक ऑफिशियल तरीके से काम होता है। तो आपके पास एक पूरा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है भैया, फिर 6 पर आता है कैटेगरी या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हैं कि भैया जाति प्रमाण पत्र, यानी आप किस जाति से, किस कैटेगरी से, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर आप एससी से हैं तो आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एसटी से हैं तो आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी चाहिए, बिल्कुल ही बिल्कुल। तभी आपको रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं ना कि बेटा उसका फायदा मिलेगा। वरना अगर आप कहे कि वहां जाकर बोले कि अरे नहीं जी मैं तो एससी से था, मैं तो एसटी से था, मैं ओबीसी से था, मुझे तो रिलैक्सेशन चाहिए, मेरे को मैं तो लेकर आऊंगा, नहीं मिलने वाला। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किस बेसिस पर दे देंगे आपको, ये तो बताओ। एक बेसिस होता है ना, हर चीज का आधार होता है, तो वो यहाँ पर चलेगा। 7th है बेटा ओबीसी का। अब देखो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो बेटा सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, यानी अगर कोई भी बालक जो ओबीसी कास्ट से है, वो अगर उसकी कास्ट जो है भैया वो क्या है, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर नहीं आई? यानी कि आप कह सकते हैं कि ओबीसी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी का होता है। ठीक है, 8वें की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपका कब जन्म हुआ है उसके बारे में भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9वां है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। क्या है रूरल एरिया सर्टिफिकेट? अगर कोई बालक ग्रामीण क्षेत्र से है, कोई भी बालक ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होगा। और ये सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा आपका, जिस भी ब्लॉक में आप रहते हैं वहां का जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसके द्वारा ये जारी करा जाएगा। क्लियर इतनी बातें? बोलिए बोले भाई आगे देखिए। 10th है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। क्या है भैया? रेसिडेंस, यानी जिसको आप कहते हैं दूसरी भाषा में बेटा डोमिसाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। क्या कहा जाता है? निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जहां के आप निवासी है, जहां के भी आप निवासी है, कि भैया मेरठ के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, गाजियाबाद के हैं, बागपत के हैं, बड़ौद के हैं, हापुड़ के हो, या अम्बेडकर नगर के हो, लखनऊ के हो, कानपुर के हो, जिस भी उसका जो भी आप जहाँ के भी रहने वाले हो वहाँ का एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसको आपको रखना पड़ेगा। डोमिसाइल अपने पिताजी से बोल दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर इतनी चीजें बताइए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भैया। 11th जो मैंने आपको बताई दिया ओबीसी का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए भैया, प्लीज इसको बनवा लीजिएगा। फिर भैया ये एससी एसटी का सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, ये जो दोनों में दिखा रहा हूँ पीछे वाला और ये वाला, ये बेटा सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परफॉर्मा ऑफ ओबीसी, इस तरीके से बनता है, पूरा का पूरा अंग्रेजी में होता है। ठीक है, और ये क्या है भैया आपका एससी एसटी का, इस तरीके से पूरा देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक बेटा, और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बालक आपके घर में हो, आपके पड़ोस का हो, आपके मामा का, फूफा का, चाचा का, कोई भी हो यार, चाहे रिश्तेदारी में हो, कहीं का भी बालक हो, अगर कोई भी बालक सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, छठी क्लास के लिए बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द 6th क्लास। अगर कोई भी बालक 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे बैच शुरुआत होने वाले बच्चे 13 अप्रैल 2026 से, कब से? 13 अप्रैल 2026, यानी आज मार्च चल रहा है, अगले महीने से इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो अगर कोई भी बालक है भाई, तो जल्दी से जल्दी शौर्य बैच नाम याद रखना, शौर्य बैच, इसमें आपको एनरोल करना है। और ये सारे के सारे आपके सामने एक्सपर्ट टीचर हैं, देख पा रहे हैं आप, मैथ्स के, साइंस के, मैथ के, मैथ्स के, लैंग्वेज के और मैथ के। ठीक है, तो आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना मल्टी वैरायटी टीचर्स भी आपको दिख रहे होंगे। देखो ये मैं हूँ, ये रहा भाई मैं। तो भैया मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, गणित मैं ही पढ़ाऊंगा। और जो बच्चे गणित पढ़े हैं मुझसे, उन्हें पता होगा कि भैया कि क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं हिसाब किताब क्या है भैया का पढ़ाने का, तो वो आपको यहाँ सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्लास 6ठी वाले बच्चों के लिए, किसके लिए भैया? क्लास 6 के जो भी बालक है, जो जेएनवी की तैयारी करना चाहते हैं, देखो अब मुझे पता है ज्यादातर वीडियो होंगे वो बालक देख रहे होंगे जिनका अब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होगा, लेकिन आपके घर में भी तो कोई छोटा होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ये कोई हमसे पढ़ा होगा, वो चाहे कि भैया वो रेफर कर सकता है आगे, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आप जो है बता दीजिएगा उन्हें। 23 मार्च से इसका बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ये दोबारा से रीलॉन्चिंग है, बाकी एक बार आपकी जो है ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है, दोबारा से इसको शुरू होगा। ठीक है, इसमें आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर कोई कहे कि भैया एडमिशन के बारे में कहां से पता चलेगा, तो नीचे एक नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे 9810337915, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्लास 9वीं वाले बच्चों के लिए। किसके लिए? क्लास 9th के जो भी बालक है उनके लिए भी भैया जेएनवी के लिए 23 मार्च 2026 से बैच शुरू होने वाला है। दोनों, छठी का भी 23 मार्च है और जो 9वीं है उसका भी बच्चे क्या है 23 मार्च से शुरू होने वाला है। तो जल्दी से अब जो भी बालक तैयारी करना चाहता है, ये किसी को करवाना चाहता है, पड़ोस का हो, मामा का हो, फूफा का हो, चाचा का हो, किसी का भी हो, XYZ, जिसका भी बालक अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप उनको इन बैचेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए नंबर पर 9810337915 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बोले क्लियर इतनी बातें भाई सभी को? ठीक है भाई, आशा करता हूँ सभी को सारी चीजें बहुत बेहतर से समझ आएगी। और इन सर्टिफिकेट्स को यार अभी से ही बनवा के रख लो, ये मत सोचना कि रिजल्ट आएगा तो तभी बनवा लेंगे। कभी कभार फिर उस समय बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है भैया, जहाँ सर्टिफिकेट बनते हैं ना वहां भी भीड़ हो जाते हैं, तो वहां फिर बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अभी से बनवा के रख लीजिए, रिन्यू करा लीजिए। देखिए रिन्यू कराने में कुछ इतना बड़ा दोष नहीं है, कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड,
अगर नहीं हो रहा है तो बेटा वो कहीं न कहीं आगे जीवन में काम आते हैं, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि हम बनवा लें तो क्या पता नुकसान हो जाए, कोई नुकसान नहीं होता, इस देश में हर किसी चीज़ का फ़ायदा है, ठीक है? ओके, तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय-बाय।